हेलो फ्यूचर आईटियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की जेई एडवांस 2023 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरी कोशिश ये है कि जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उस तैयारी में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दूं कि आप लोगों की सिलेक्शन तो पक्की है। चलिए, आज जो इस लेक्चर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये हम लोगों की क्वेश्चन है जेई एडवांस 2017 की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्रीहेंशन बेस्ड है और ये क्वेश्चन आपके सामने ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है। गाइस, आप लोगों के पास जुनून होनी चाहिए जेई एडवांस की तैयारी करने की। शुरुआत तो हम लोगों को कभी भी कहीं से हो सकती है, सिर्फ आप लोगों के पास एक जुनून होनी चाहिए कि हम लोगों को जेई एडवांस करनी है तो करनी है। मैंने आप लोगों को बताया था, लगा दो आग पानी में जवानी इसी को कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी इसी को कहते हैं और छीन लो आईआईटी जेई की एक सीट, कहानी इसी को कहते हैं। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है और तुम्हारे धड़कनों में जेई एडवांस को पाने की चाहत है तो यार आप तैयार रहना, मैं आपके साथ हूं आपको एफर्ट देने के लिए। आइए मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं। अब ये देखिए, क्वेश्चन जो हम लोगों की है, ये क्वेश्चन हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट पी क्यू बी इंटीजर्स। पी और क्यू जो टर्म दिया हुआ है ये मेरा इंटीजर है एंड अल्फा बीटा be the roots of the equation x square minus x minus 1 equal to 0। गाइस, सबसे पहली चीज है तो मैं इस क्वेश्चन में एक चीज तो पक्के कर लूंगा। यहां पर जो हम लोगों का दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की एक रूट्स अल्फा है, एक रूट्स क्या है हमारा बीटा है। इतनी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ओके, चलिए अल्फा और बीटा होगी। अब आगे कंडीशन कह रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेयर अल्फा इक्वल नॉट बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट्स डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल नहीं होगी, यानी डी ग्रेटर देन 0 होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस इक्वेशन में कह रहा है क्या, वेयर फोर n इक्वल टू 0 1 2 आपको टर्म दे दिया। अब लेफ्ट कह रहा है an इक्वल टू p अल्फा टू दी पावर n प्लस q। गाइज यहां पर बीटा टू दी पावर n होगी, p अल्फा टू दी पावर n एंड q बीटा टू दी पावर n। एक फैक्ट इस क्वेश्चन में दे रहा है, इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड a प्लस b रूट ओवर 5 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो मेरे दोस्त, इस चीजों को हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगर a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0 दे रहा है तो ये हमारा इरेशनल नंबर है और इधर 0 है, तो इसका मतलब है a को 0 होना पड़ेगा, साथ में b को भी 0 होना पड़ेगा। और ये चीजें हम लोगों की क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला जा रहा है। जब हम लोगों को क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है तो ऑलरेडी है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में इसकी यूजेज कहीं पर होने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि हम लोगों का, अब देखिए अल्फा और बीटा हमारा इस इक्वेशन की रूट्स है। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम लोगों की कहानी यहां से है an इक्वल टू p अल्फा टू दी पावर n प्लस q बीटा टू दी पावर n। और देखो यहाँ पर a12 का वैल्यू मेरे को चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू 12 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
एक सिंप्लीफाइड कंसेप्ट लिखूंगा और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन है, क्वेश्चन गिवन है हम लोगों की। अच्छा, मेरे को एक टर्म तुम लोगों को बतानी है। अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन की रूट्स है तो क्या वे टर्म उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? यस गाइस, सेटिस्फाई करेगी। अब कह रहे क्वेश्चन में कि अल्फा हम लोगों की जो रूट्स है, इस इक्वेशन की रूट्स कौन है? अल्फा है और बीटा है। तो गाइस ये दोनों टर्म इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग अल्फा प्लस 1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस 1। जैसे ही अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपने लिख दिया, यार आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में इस टाइप की क्वेश्चन करवाया था ना, आपको बड़ी बड़ी रूट वाली क्वेश्चन कैलकुलेट करनी थी, इक्वेशन फ्रेमिंग करनी थी, तो हम लोग इसी तरह से जो रूट्स अल्फा बीटा होता था उसको सेटिस्फाई करा देते थे और कंडीशन को कैलकुलेट करते थे। हम लोगों की इक्वेशन आराम से लिखा जाता था। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन तो ये हमारी बन रही है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, एक टर्म ये लिया। जब मैं अल्फा इक्वल टू लिया तो क्या मैं बीटा इक्वल टू भी लिख सकता हूं? बीटा इक्वल टू बीटा प्लस 1। बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बीटा प्लस 1। क्योंकि दोनों रूट्स इक्वेशन की है तो सेटिस्फाई तो करेगा। चलिए अब आते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में जो है ना हम लोगों को पावर n के साथ खेल रही है। यहां पर आप देखना, पावर किस में खेल रही है? n के साथ। यहां पर भी मैंने कंडीशन आपका लिख दिया, a n इक्वल टू ए पी अल्फा की पावर n क्यूब बीटा की पावर n वाली कंडीशन में। तो मैं यहां पर करता हूं क्या, इसमें p अल्फा की पावर n से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं और क्यूब बीटा की पावर n से इसमें, और दोनों को ऐड कर देता हूं। 1 है ये और ये 2 है। तो देखना, p अल्फा की पावर n इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का अल्फा प्लस 1 है। चलिए इसमें मैं क्या बोला, क्यूब बीटा की पावर n, ये बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1 है। ऐड हम लोग बाद में करेंगे। प्रोडक्ट जो करोगे, p अल्फा की पावर n प्लस 2 आ गया इक्वल टू p अल्फा की पावर n प्लस 1, यहां पर नहीं कुछ है तो पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, p अल्फा, ये क्या होगी, q बीटा की पावर n प्लस 2 इक्वल टू q बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस q बीटा की पावर क्या होगी, n। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोगों को 1 प्लस 2 करनी है। तो ये साइड जो है p अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस q बीटा की पावर n प्लस 2 होगी, और लेफ्ट राइट साइड p अल्फा की पावर n प्लस 1 और ये q बीटा की पावर n प्लस 1, साथ में टर्म जो है हमारी p अल्फा और q बीटा है, ऐसी टर्म है। गाइज इस टर्म में और इस क्वेश्चन में आप आराम से देखना, जो हम लोगों को क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है ए एन इक्वल टू p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। तो हम लोगों का अभी जो टर्म बना है p अल्फा की पावर n प्लस 2 q बीटा की पावर n प्लस 2, तो क्या मैं इस टर्म को
जो लिखूंगा ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको हम लोग ए एन प्लस टू इक्वल टू, ये जो टर्म बनी इसको ए एन प्लस वन, और इस टर्म को जो लिखेंगे यहां पर जो प्रोडक्ट करेंगे पावर एन में होगी, और ये भी एन में है, तो ये पावर एन और ये एन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग ए एन लिखेंगे। इस तरह की टर्म हम लोगों का बन चुका, ए एन प्लस टू इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस ए एन। बट क्वेश्चन में मेरे को जो कैलकुलेट करनी है A12 कैलकुलेट करनी है। जब क्वेश्चन में 12 कैलकुलेट करनी है तो ये जो टर्म है हमारा, इसमें n के जगह क्या पुट करना पड़ेगा 10, तभी तो ये 12 होगी। 10 पुट करेंगे तो क्या हो गया A12 इक्वल टू A11 प्लस क्या होगी A10 होगी। इसमें आप देख लो n के जगह पर 10 पुट किया तो 10 प्लस 2 कितना हुआ 12 हो गई, 10 प्लस 1 11 और ये 10, तो हम लोगों को टर्म ये बन गया A12 की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, A11 प्लस A10 डी नंबर ऑप्शन है हम लोगों की। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगा गाइस डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब इसी में हम लोगों को दूसरी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं। A4 इक्वल टू 28 देन P प्लस 2Q हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो गाइज A4 हम लोगों ने अभी कंडीशन निकाला था AN प्लस 2 इक्वल टू AN प्लस 1 प्लस AN निकाला था। देखो इसको 4 बनाने के लिए n के जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे, तो A4 इक्वल टू ये 3 प्लस ये A1 बन गया। हम नहीं ये हम लोगों को A2 पुट किया तो ये बनेगा A2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा A3 प्लस A2। क्या मैं सिमिलरली A3 को A2 प्लस A1 प्लस A2 लिखूंगा, तो ये 2A2 प्लस A1 आ गया। फिर इस A2 को मैं क्या लिखूंगा A1 प्लस A0 प्लस A1 हो गई, और ये हमारा 2A1 ये 3A1 प्लस क्या हो गया 2A0, ये हम लोगों का A4 की वैल्यू हो गया। गाइज अब A1 की जहां तक की बातें हैं, तो A1 की काम हम लोग कहां से लाएंगे, जो इक्वेशन की कॉन्सेप्ट दिया है। देखो A1 के लिए P अल्फा प्लस Q बीटा हो जाएगा, तो ये ला दो यहाँ पर। तो ये क्या हुआ 3 इंटू P अल्फा प्लस Q बीटा, फिर ये हम लोगों का 2 A0 के लिए हम लोगों का क्या होगा 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये P प्लस क्या हो जाएगा Q हो जाएगी, 2 इंटू P प्लस Q हो गई। अब हम लोगों का ये टर्म आ गया यहाँ पर। जब यहाँ पर इतनी टर्म आ गई तो अब हम लोगों को जो करनी है इस क्वेश्चन में वे क्या करनी है। A4 की वैल्यू तो 28 गिवन है। जब हम लोगों को A4 की वैल्यू 28 गिवन है तो इसकी वैल्यू 28 के बराबर। बट यहाँ पर हम लोगों की जो इक्वेशन थी ना, उस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू लोगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे 1 प्लस 4 बाय 2a, तो ये हो गया हम लोगों का -1 प्लस रूट 5 बाय, यानी -1 नहीं +1, और एक हो गया 1 माइनस रूट 5 बाय 2। इसे अल्फा ले लेते हैं, इसे बीटा ले लेते हैं। गाइस कैलकुलेशन मेरे पीछे आपको ढक रही है, अब मैं साइड हो जाता हूं। आप कैलकुलेशन अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको कहीं पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा हम लोगों का तो निकल गया।
अब हम लोगों को अल्फा और बीटा की वैल्यू को इंप्लीमेंट कर देनी है, पुट कर देनी है, और आपके क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होगी, आ जाएगी। तो आइए अल्फा और बीटा की वैल्यू देखते हैं, हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर जो टर्म आपका बन चुका है उस टर्म को देखना, हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों की जो टर्म है A4 की वैल्यू आया है, इसी में आप यहाँ पर देख लो। गाइस ये हम लोगों को थोड़ा दूसरी चीजें हैं, चलो A4 इक्वल टू हम लोगों की जो टर्म है ये 3 ये P अल्फा Q बीटा, और हम लोगों को क्या था 2 इंटू पी प्लस क्यू था, क्या था 2 इंटू पी प्लस क्यू। तो गाइज यहाँ पर जो है ये 28 है इक्वल टू 3 पी अल्फा की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 बाय 2 प्लस क्यू बीटा का वैल्यू 1 माइनस रूट 5 बाय 2, ये हो गई, और प्लस 2 पी का वैल्यू हम लोग पी रखेंगे और क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग क्यू रखेंगे। ओके, तो गाइज आप लोगों को पता है p वाले टर्म को एक साथ करोगे तो ये 3p/2 होगी, और फिर ये 3q/2 हो जाएगा हम लोगों को 3q/2, और ये हम लोगों का क्या है 2p है और 2q है, प्लस 2p है और 2q है, एक साथ हो गई। प्लस इरेशनल वाले टर्म को एक साथ करते हैं तो ये हो गया क्या √5 3√5/2, और ये p माइनस क्यू, ये होगी। गाइस यहाँ पर देखो इधर हम लोगों का 28 है, और अभी अभी आपने देखा तो देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ a प्लस b√5 इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये टर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्ट के नाम से दिया हुआ है। तो यहाँ पर इरेशनल टर्म है तो p बराबर क्या हो जाएगा q, क्योंकि 0 करना पड़ेगा उसको p माइनस क्यू को, तो p बराबर q। तो यहाँ से हम लोगों को ये टर्म तो 0 हो गई काम से, ये 28 इक्वल टू ये लिख लेते हैं 3p/2 प्लस 3p/2 प्लस 2p प्लस 2p, ये 4p। यहाँ से सोल्व करने पर हम लोगों को p का वैल्यू आ जा रहा है कितना 4, इसीलिए हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है p प्लस 2q मतलब 3p इक्वल टू 3 इंटू 4, कितनी हो जाएगी क्वेश्चन की आंसर 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, one of the best and unique question of quadratic equation which are asked in JEE Advanced 2017। ओके गाइस, तो इस तरह की क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन थी हम लोगों को, जो कि 12 आ गया आंसर डी नंबर ऑप्शन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की भी आंसर यहाँ पर डी बनी और दूसरी क्वेश्चन की भी आंसर यहाँ पर क्या बनी, डी बनी। ओके गाइस, तो इस तरह की लेक्चर को आप हमेशा देखिए, आपको क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकल रही है, कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू।